बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। सम्राट अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का ही नहीं बल्कि इस युग का सबसे प्रसिद्ध राजा अशोक था। उनके समय में मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य एवं बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। आप भी अशोक के अभिलेख पढ़े होंगे। अशोक के अभिलेख में संस्कृत की शब्दावली नहीं है। जब अशोक के समय में संस्कृत की शब्दावली नहीं है, तब गौतम बुद्ध के समय में संस्कृत की शब्दावली की कल्पना बेकार की बात है। आर्य सत्य, यशोधरा, सिद्धार्थ, ऋषिपतन जैसी संस्कृत के नियम कायदों से बनी शब्दावली बाद की है। आर्य सत्य से अरिय सत्य की ओर चलना उल्टी यात्रा है। हमें अरिय सत्य से आर्य सत्य की ओर चलना होगा। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक महामार्गदाता गौतम बुद्ध के भक्त हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में करवाया और स्वयं भी प्रचार प्रसार किया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत के लेखक और समाज के प्रबुद्ध लोगों के ऊपर लगता है कि आज तक सम्राट अशोक या इनके अन्य वंशजों का किसी भी समय या अवस्था का फोटो भारतीय जनमानस को नहीं दिखा पाए हैं, परंतु हजारों वर्ष पूर्व के काल्पनिक देवताओं की काल्पनिक फोटो को समाज के सामने रखकर भारतीय जनमानस को दिग्भ्रमित करने का काम बहुत ही अच्छे प्रकार से किया जा रहा है। आज तक भारत के लेखक इस बात का विवरण नहीं दे पाए हैं कि सम्राट अशोक के कर्मठ जीवन का अंत कब, कैसे और कहाँ हुआ। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ था। उसके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ को एकजुट कर भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रचार करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगति के बाद की है। सिंहली, श्रीलंका ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार बौद्धों की तीसरी संगति 249 ईसा पूर्व में अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कि सम्राट अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी। परंतु भारत के अंदर छद्म बुद्धिजीवी, रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी लेखक एवं उनके अनुयायी लोग सम्राट अशोक के समय से हजारों लाखों साल पूर्व के लोगों की जीने मरने की कहानी का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे ये लोग घटना के समय साक्षात उपस्थित रहे थे। भाई, जब भारत का लेखक और इतिहासकार इन आजकल के महान व्यक्तियों की सच्ची कहानी कहने और लिखने के समय में आसमान के तारे गिनने लगते हैं, तब उस अनादि काल की घटना को कैसे लिख और बोल सकते हैं? आप खुद आकलन कीजिए। उत्तराधिकारी कुणाल मौर्य और जालोक मौर्य, समय 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व, धर्म बौद्ध। उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य और संप्रति मौर्य, समय ईसा पूर्व 215 से ईसा पूर्व 202। उत्तराधिकारी देव वर्मन मौर्य, धर्म बौद्ध, समय ईसा पूर्व 202 से ईसा पूर्व 195। उत्तराधिकारी सतधनवान मौर्य, धर्म बौद्ध।